Hello, Assalamu alaikum student. I am your teacher, M. Shajia, and today we will going to study about the slave dynasty. In the slave dynasty, this is our chapter number 4. अच्छा, सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसकी रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें अपनी डेट मेंशन करनी है, ऊपर डे मेंशन करना है अपनी बुक में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर के ऊपर। चैप्टर में है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द रूलर ऑफ ममलूक डायनेसिटी। ये ममलूक डायनेसिटी के एक रूलर हैं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की कि दिल्ली सल्तनत कौन सी सल्तनत है, एक्चुअली जो दिल्ली के अंदर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो दिल्ली की जो एरियाज़ हैं वो सारे के सारे इस सल्तनत में आ जाएंगे। मीन्स द नॉर्दर्न ऑल द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज़ इन इंडिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये इंडिया का नक्शा है पुराने ज़माने में इसमें, क्योंकि इंडिया के अंदर श्रीलंका भी शामिल था, पाकिस्तान के एरियाज़, भूटान, नेपाल, ये सब एरियाज़ इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। तो ये सब एरिया जो रेड से मार्क हुआ हुआ है इसके अंदर, ये सारा एरिया जो था वो स्लेव डायनेस्टी का था। अब हम बात करते हैं अतुर्क फ्रॉम द सेंट्रल एशिया हु वाज सोल्ड इनटू द स्लेवरी इन हिज चाइल्डहुड। अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये बचपन में जो इनका ताल्लुक़ जो था वो तुर्क से था, सेंट्रल एशिया से, ठीक है, यानी तुर्की से वो ताल्लुक़ रखते थे और फिर उन्हें बेच दिया गया अपने उनके बचपन में। ही वॉज ब्रॉड अप बाय अ काजी, वो ख़रीद लिए गए एक काजी के ज़रिए से, ठीक है। वो काजी ने उन्हें ख़रीद लिया, विच लिटरली मीन्स द जज ऑफ द निशापुर, जो कि एक जज थे निशापुर के, ठीक है। निशापुर का मैंने आपको यहाँ पर भी मार्क करके दिखाया है कि निशापुर किस जगह दिल्ली के बिल्कुल करीब था, ठीक है। देन एंड वॉज ट्रीटेड लाइक हिज सन, और उनको बिल्कुल अपने बेटे की तरह वो ट्रीट करते थे कि जैसा उनका अपना बेटा है, ठीक है। काजी डाइड एंड इट वॉज दैट देन द शहाबुद्दीन गौरी ब्रॉड हिम। जैसे ही काजी की डेथ हुई है, जैसे ही काजी फोत हो गया, उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने उन्हें ख़रीद लिया। एंड सून कुतुबुद्दीन बिकम वन ऑफ द फेवरेट ऑफ द सुल्तान मोहम्मद एंड हु अपॉइंटेड हिम हिज डिप्टी। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद का सबसे जो बेहतरीन शहाबुद्दीन गौरी का जो सबसे बेहतरीन और फेवरेट जो फेवरेट कहते हैं, यानी कि बहुत से ज़्यादा यानी काबिल पसंद, ठीक है, उनके अंदर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब को जाना गया। एंड हु अपॉइंटेड हिम हिज डिप्टी, और उन्होंने उनको अपना एक नायब बना लिया, ठीक है, नुमाइंदा बना लिया, एक नायब बना लिया, उन्हें मुकर्रर कर दिया। अपॉइंटेड मतलब मुकर्रर करना। ऐबक वॉज वन ऑफ द मेन गौरी जनरल। ऐबक जो थे गौरी के मेन जनरल में से एक थे, यानी कि जो जब लड़ाई के दरमियान में जो चीज़ें संभालते हैं तो उन्हें जनरल कहा जाता है। द मोस्ट ट्रस्टेड वन, और वो बहुत ही काबिल भरोसे थे उनके, और जो सबसे ज़्यादा भरोसे वाले जो उनमें से थे वो उनमें से शामिल थे। हु प्ले आ सेंट्रल रोल इन ऑल द सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी कैंपिंग, और इनका बहुत ही मेन किरदार है, बहुत ही ख़ास किरदार इन्होंने प्ले किया, इन्होंने निभाया शहाबुद्दीन गौरी की जो कैंपिंग थी, एक मुहिम थी जो उन्होंने चलाई थी अप टिल हिज डेथ, अपनी उनकी मौत तक, यानी कि वो सुल्तान के साथ ही रहे जब तक कि सुल्तान की डेथ नहीं हुई, उन्होंने उनका रोल आगे प्ले करते रहे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, जब उन्होंने फ़तह कर लिया नॉर्दर्न इंडिया को, वर एग्जीक्यूटेड मेनली बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोस्टली किया गया, कैप्चर किया गया, यानी कि हासिल किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़रिए से, विच हेल्प गौरी टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन हियर देयर, जिन्होंने मदद की गौरी को कि वो अपना जगह अपने तौर पर मुस्तहकम हो सकें, अपनी एक मुस्तहकम पोजीशन बना सके, कहाँ पर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर अपनी एक पोजीशन बना सकें। आफ्टर द डिफीट ऑफ द राजपूत इन 1192, राजपूत को हराने के बाद 1192 में मोहम्मद गौरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंट्रल एशिया, गिविंग द इंडिपेंडेंट चार्ज टू द इंडिया टू ऐबक। जैसे ही जब ये राजपूत को हराया तो मोहम्मद गौरी ने कंसंट्रेट किया, यानी कि उनकी सारी कंसंट्रेशन या उनका सारा का सारा जो जहन था वो अब चला गया किस चीज़ की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, कि अब वो सेंट्रल एशिया को फ़तह करने के लिए चले गए, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से आज़ादाना हक दे दिया किसको, ऐबक को, कि वो कम्प्लीटली इंडिया पर हुकूमत कर सकते हैं अब। इन 1206 when the सुल्तान मोहम्मद गौरी डाइड, जैसे सुल्तान मोहम्मद गौरी की वफ़ात हुई 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द फर्स्ट ममलूक सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला सुल्तान बना दिया गया इन इंडिया।
He was also the king who had made the rule and the regulation and the shape the royal ancient game of the horseback polo. और उनको किंग बना दिया गया, इनको एक किंग भी बना दिया गया जिन्होंने बहुत सारे कवानीन और ज़वाबित चलाए और उन्होंने शेप दिया, यानी कि एक सांचा ढाला किस चीज़ का, कि वो एक पुरानी गेम जो जिसका नाम पोलो कहलाता है, ठीक है। पोलो की मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये इस तरह का पोलो के एक गेम था जो पुराने ज़माने में भी खेला जाता था और अभी तक भी एक खेला जाता है, बहुत फेमस गेम है। It was in 1210 while playing the polo he died on the polo ground. जब वो खेल रहे थे पोलो 1210 में पोलो के ग्राउंड के अंदर ही, तो उसी वक्त ही वो वफ़ात पा गए थे। Thereby ending his glorious but the short reign of only 4 years. आखिरकार उनकी जो शानदार बट लेकिन जो छोटा सा जो उनकी हुक्मरानी रही है वो 4 अरसे की, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रही है, उनकी एंडिंग बहुत ही शानदार रही है। अब इसी जो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसी पैराग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ये हैं मुश्किल अल्फाज, और इनके मुश्किल अल्फाज के साथ में ही मैंने साथ में इनके मायने भी लिखे हुए हैं। आप लोग इजीली यहाँ से मायने देख सकते हैं और अपनी बुक के अंदर मार्क कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसकी दोबारा रीडिंग और एक्सप्लेनेशन साथ के साथ कर सकते हैं। थैंक यू।